सोचिए अगर भारत में कोई ऐसी ताकत होती जो राजा से भी ऊपर होती, कानून से भी ताकतवर और जिसके एक इशारे पर पूरा देश झुक जाता। एक ऐसी सेना जिसे मौत से डर नहीं लगता, जिसके लिए सम्मान जीवन से भी बड़ा था और जिसकी एक तलवार का वार सदियों तक कहानी बनकर गूंजता रहता। ये कहानी भारत की नहीं, ये कहानी है जापान के उस साम्राज्य की जो 800 साल तक दुनिया के सामने था लेकिन आज लगभग गायब हो चुका है। ये है समुराई, दुनिया के सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और सबसे अनुशासित योद्धा। आज हम खोलने वाले उस साम्राज्य के वो रहस्य जो जापान ने सदियों तक दुनिया से छिपाए रखे हैं। समुराई एम्पायर, द लॉस्ट किंगडम। जापान हजारों द्वीपों से बना एक देश जहां पहाड़ बहुत थे, जमीन कम और जहां हर इलाके में अलग अलग कबीले राज करते थे। 9वीं शताब्दी में इन कबीलों को सुरक्षा की जरूरत पड़ी क्योंकि डकैत बढ़ गए थे। जमीन पर कब्जे के लिए खून बह रहा था और सत्ता की लड़ाई हर तरफ फैली हुई थी। इसी दौर में जन्म हुआ समुराई का। समुराई सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो इलाइट वॉरियर्स थे, अत्यंत फिट, अत्यंत अनुशासित और अपनी लॉयल्टी में बेमिसाल। उनका नाम सौराव शब्द से आया जिसका मतलब होता है सेवा करने वाला। लेकिन यह सेवा सिर्फ किसी राजा की नहीं बल्कि अपनी सम्मान की थी। उनके पास शक्ति थी, उनके पास हथियार थे और धीरे धीरे उनके पास जापान पर राज करने का अधिकार भी आ गया। भारत में जैसे मुगल बादशाह और उसके नीचे नवाब हुआ करते थे, उसी तरह जापान में भी ऊपर एक एम्पायर था, एक दिव्य शक्ति का प्रतीक। लेकिन समय के साथ एम्पायर कमजोर पड़ गया और फिर आया एक शीर्ष पद, शोगुन। शोगुन यानी जापान का मिलिट्री डायरेक्टर। सम्राट ऊपर से राजा था लेकिन जमीन पर असली ताकत शोगुन की थी। शोगुन के अधीन हजारों समुराई काम करते थे। उनके लिए शोगुन सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि भगवान के बराबर था। यहाँ से शुरू हुआ जापान के इतिहास का सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और सबसे अनोखा दौर, समुराई एम्पायर का गोल्डन एज, 800 साल तक। और समुराई ने जापान को लोहे की मुट्ठी से चलाया। समुराई की ताकत उनकी तलवार नहीं थी, उनकी असली ताकत थी बुशिदो यानी द वे ऑफ द वॉरियर। बुशिदो यह एक ऐसा कोड था जो समुराई के जीवन, मृत्यु, सम्मान, वफादारी और साहस को परिभाषित करता था। इनके 7 स्तंभ थे। जी माने ईमानदारी, यू माने साहस, जिन माने करुणा, री माने सम्मान, माकोटा माने सत्यता, मेयू माने प्रतिष्ठा, चुगी माने वफादारी। बुशिदो के अनुसार समुराई की मौत सम्मान की होनी चाहिए। अगर समुराई कोई बड़ा अपराध कर देता या सम्मान खो देता तो उसे एक खतरनाक रिचुअल करना पड़ता, स्पैकू, पेट काटकर स्वयं को मारना ताकि उसकी आत्मा शुद्ध हो सके। ये संस्कृति दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। समुराई की तलवार कटाना दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तलवारों में से एक है, लेकिन यह सिर्फ हथियार नहीं था, ये समुराई की आत्मा था। कई समुराई अपनी तलवार को बच्चों की तरह पालते थे, उसे साफ करते, पूजा करते और उसके साथ जीने मरने की कसम खाते थे। कटाना को बनाने की प्रक्रिया रहस्यमय थी। 1000 बार लोहे को मोड़ना, महीनों तक आग में तपाना, पतली चमक घातक कर्व बनाना और अंत में एक ऐसा ब्लेड बनाना जो हवा को काट दे। कहते हैं कटाना सिर्फ शक्ति नहीं, आत्मा भी चीर देती है। भारत में जैसे चाणक्य की राजनीति और कृष्ण की रणनीतियां चर्चा में रहती हैं, वैसे ही जापान में 2 ताकतें थी, एक रोशनी में और एक अंधेरे में। समुराई सम्मान, निंजा छुपकर मारना। निंजा समुराई की तरह ओपन बैटलफील्ड में नहीं लड़ते थे, वे छाया की तरह घुसते, जहर मिलाते, गुप्त संदेश चुराते और रात में हमला करते। समुराई उन्हें कमतर समझते थे लेकिन शोगुन निंजा का इस्तेमाल गुप्त मिशनों के लिए करता था। यानू समुराई और निंजा की रिवेलरी जापान का सबसे बड़ा राज था। जापान में माना जाता था कि युद्ध पुरुषों का काम है, लेकिन इतिहास में एक खास शब्द है, ओन्नाबुगेस यानी महिला समुराई। ये महिलाएं न सिर्फ तलवारें चलाती थी बल्कि अपने गांव, परिवार और पहचान की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में भी कूदती थी।
इनकी सबसे बड़ी पहचान थी नैगिंटा, एक लंबा हथियार जिससे दूर खड़े दुश्मन को गिराया जा सकता था। इनकी कहानियां आज भी जापान की आत्मा में बसी हुई है। सन 1868 में जापान पूरी तरह बदल गया। दुनिया आधुनिक हो रही थी और समुराई सिस्टम पुराना हो चुका था। नई सरकार ने फैसला लिया समुराई की तलवारें और उनकी अथॉरिटी खत्म की जाएगी, उन्हें नागरिक बना दिया जाएगा। समुराई नाराज हो गए और एक बड़ा युद्ध छिड़ गया, द सेट्सुबा रिबेलन। समुराई हजारों की संख्या में मरे और इसके बाद उनकी ताकत खत्म हो गई। 800 साल पुराना साम्राज्य कुछ ही समय में इतिहास बन गया। भले ही समुराई इतिहास बन चुके हैं, लेकिन जापान की आत्मा में आज भी समुराई की छाप है। डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, हॉनर, रिस्पेक्ट, मार्शल आर्ट्स, मेंटल स्ट्रेंथ। जापान का हर नागरिक, चाहे बिजनेसमैन हो या वर्कर, उसके काम में समुराई की झलक मिलती है। और कटाना आज भी दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्वॉर्ड है। समुराई कल्चर खत्म नहीं हुई, वह बदलकर आधुनिक जापान बन गई है। समुराई सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे विचार थे। एक ऐसा विचार जो इंसान को दिखता है सम्मान, साहस और वफादारी क्या होती है। चाहे उनका साम्राज्य मिट गया हो, लेकिन उनकी कहानी आज भी सांस लेती है, क्योंकि लोग तलवारों से नहीं कहानी से अमर होते हैं। और समुराई जापान की वो कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी।